जय महाकाल मित्रों, मैं अमोघनाथ आप सभी का मेरे YouTube चैनल अमोघ तंत्रम पर स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को एवं आप सभी के परिवारजनों को मेरी ओर से दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि माता लक्ष्मी एवं भगवान गणेश आप सभी के भंडार हमेशा भरे रखें। और अब बात करते हैं आज के वीडियो के ऊपर। आज का वीडियो जो केंद्रित है वह है लक्ष्मी प्राप्ति के एक प्रयोग के ऊपर। यह प्रयोग आप दीपोत्सव के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। अब इस प्रयोग के लिए जो नियम है मैं वह बता देता हूँ। इस प्रयोग में आपको भगवान गणेश के भी मंत्रों का जाप करना है और माता लक्ष्मी के भी मंत्रों का जाप करना है। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप मूंगे की माला पर करेंगे। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है मूंगे की माला तो आप रुद्राक्ष की माला पर जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के जाप हैं वो आप कमलगट्टे की माला पर या स्फटिक की माला पर आप जाप कर सकते हैं। और भगवान विष्णु के जाप हैं जो वो आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं या आप तुलसी माला पर कर लें। अब आवश्यक जो सामग्रियां हैं वह बता देता हूँ। हाँ, लेकिन उससे पूर्व जो साधना के कुछ नियम और हैं वह बता देता हूँ। साधना में आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और स्त्रियों को आपको बुरा भला नहीं कहना है, चाहे घर की स्त्री हो या पराई स्त्री हो। और इस साधना के दौरान आपको खट्टा एवं कड़वा खाना नहीं खाना है और भोजन में कुछ मिष्ठान या मीठा पकवान आपको अवश्य खाना है। और मन क्रम वचन से आपको साफ रहना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अब मैं आपको इस साधना में उपयोग होने वाली सामग्रियों की जानकारी देता हूँ। इस साधना में आपको आवश्यकता पड़ेगी एक आम के पटिए की, मतलब आम के बजोट की। और देवताओं के लिए लाल आसन, संभव हो तो आप मखमल का ले लीजिए जिसे वेलवेट भी कहते हैं। अगर संभव ना होता है तो फिर आप कॉटन का या सूत का ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपको अक्षत चाहिए होंगे, हल्दी कुमकुम चाहिए, एक जनेऊ चाहिए, 16 श्रृंगार की पुड़िया चाहिए, एक चुनरी चाहिए आपको, और लक्ष्मी एवं गणेश की प्रतिमा या चित्र चाहिए। ठीक है। और मालाएं आपको बता ही दी है, जो माला की आवश्यकता है पढ़ने की साधना में वह ले लीजिए। हाँ, साधक को इस साधना में रक्त वर्ण के वस्त्र पहनकर बैठना है और आसन भी लाल होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये साधना आपको करनी है। ये साधना में आपको भोजपत्र और अष्टगंध की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह यंत्रात्मक साधना भी है। इस साधना में आपको यंत्र निर्माण भी करना होगा। तो अब आपको बताते हैं कि साधना कैसे आरंभ करनी है आपको। दीपोत्सव के दिन आपको अपने पूजन कक्ष में आम का पटिया लगाना है। उसके ऊपर पवित्रीकरण मंत्र पढ़कर गंगा जल छीटें। पवित्रीकरण मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो आदेश गुरु का, सुनो गंगा यमुना सरस्वती रेवा कावेरी माता, सारा पाप धो धा के साफ करो, ना करो तो ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान। फिर आप बजोट के ऊपर लाल रंग का आसन बिछाएं, उस पर अक्षत की 2 ढेरियाँ बनाएं, अक्षत की ढेरियों पर हल्दी कुमकुम चढ़ाएं और वहाँ पर गणेश जी को और माता लक्ष्मी को स्थापित करें। फिर आपको गणेश जी को जनेऊ पहनानी है और चंदन या अष्टगंध का तिलक लगाना है। फिर आप माता लक्ष्मी को विराजमान करें एक अक्षत की ढेरी पर और उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करें एवं कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर आपको क्या करना है, दीपक जलाना है। एक दीपक आप देवताओं के सामने मुख्य दीपक के रूप में लगाएंगे और 9 दीपक अतिरिक्त लगाना है उसके, जो आपके और देवता के बीच में लगेंगे, जो अर्ध चंद्र के आकार में लगाने हैं आपको, मतलब इस तरह से वो दीपक लगेंगे। 9 दीपक इस प्रकार से लगाने हैं। दीपक सभी घी के लगेंगे और दीपक के अंदर आपको एक कोड़ी और एक कमलगट्टा रखना है। फिर आप धूप प्रज्वलित करें, गंध अर्पित करें देवता को। गंध आपको गुलाब के इत्र की इस्तेमाल करनी है और नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य में आपको रोज़ खीर लगानी है
और इसके अतिरिक्त साथ में एक कोई भी फल आप ले सकते हैं। और आपको गुलाब के फूल अर्पित करना है देवता को इस साधना में। यह आपका पंचोपचार पूजन हो जाएगा इससे देवताओं का। फिर अब आपको जो मंत्रों का जाप करना है वह मैं बता देता हूँ। देवताओं के पूजन के बाद आप अपना आसन लगाएं। आसन पर बैठकर भगवान गणेश का ध्यान करें। ओम वक्रतुंडाय विद्महे एकदंताय धीमहि तन्नो गणेशाय प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप भगवान गणेश का ध्यान करें और भगवान गणेश से आप ये प्रार्थना करें कि जो मैं साधना कर रहा हूँ यह आप निर्विघ्न संपूर्ण कराएं। इस साधना के बीच में किसी भी प्रकार का विघ्न ना मुझे आए ना मेरे परिवार को आए। फिर आप अपना गुरु पूजन करेंगे। अगर आपके गुरु हैं तो आप गुरु मंत्रों का जाप करें, उनसे साधना की आज्ञा लें। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप गोरखनाथ जी या शिव जी को अपना गुरु मानकर इस साधना को संपूर्ण करें। फिर आप माता लक्ष्मी का ध्यान करके उन्हें स्थापित करें, उनका आवाहन करें। उन्हें कहें कि आप इस आसन पर विराजमान होए और जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ वह आप भोग ग्रहण करें। फिर आपको आसन पर बैठकर भगवान गणेश के इस मंत्र की एक माला जाप करनी है। भगवान गणेश का मंत्र इस प्रकार है, वक्रतुंडाय हुम। वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। फिर आपको माता लक्ष्मी के बीजात्मक मंत्र का एक माला जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें आप। फिर एक शाबर मंत्र में जो आपको बता रहा हूँ इसका आप 121 बार जाप करें। यह मंत्र जो है इसी क्रम में आपको यंत्र का निर्माण भी करना है, तो इस मंत्र पर जरूर से गौर करें। यह मंत्र इस प्रकार है, एक माता परमेश्वरी 14 भवन की शान, चारों दिशा में पूज रही 15 तिथि में जान। अष्टभुजी कामेश्वरी 11 रुद्र को ध्याए, 5 इंद्रिया बस करो 10 द्वारों का ज्ञान। 13 कुछ नहीं ब्रह्म माया का काम, 16 कला पूर्ण है त्रिय देवी का ध्यान। 12 वर्ष की साधना और 7 वर्ष का जाप, नवरात्रि के पूजन से छठ दर्शन का ज्ञान। यह आपका मंत्र जो है इसी क्रम में आपको यंत्र बनाना है। जो जो अंकों का नाम इस मंत्रों में आता जाता है उसके अनुसार आपको यंत्र में अंक भरने हैं। यंत्र में 16 खाने होंगे जिनमें आप इस मंत्र के क्रम से अंक भरेंगे। जैसे पहला पंक्ति है, एक माता परमेश्वरी, मतलब आपको यंत्र के पहले खाने में लिखना है 1। फिर है 14 भवन की शान, फिर आपको लिखना है 14। फिर उसकी अगली पंक्ति है, चारों दिशा में पूज रही 15 तिथि में जान। फिर आपको उसके बाद में 4 लिखना है और 15 तिथि का 15 आपको लिखना है। इस प्रकार से आप यंत्र में अंक भरेंगे। यंत्र आपको भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध की शाही से बनाना है और कलम के रूप में आप स्वर्ण या रजत की सलाख ले लें, या फिर आप अनार की कलम से ही यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। यंत्र किस प्रकार बनेगा यह मैं आपको वीडियो के बीच में डालकर बता दूंगा। यंत्र को लक्ष्मी माता का ज्योतिषा यंत्र भी कहते हैं, क्योंकि सभी दिशाओं से इसके अंकों का जोड़ करने पर योग ज्योतिष ही आता है। जैसे पहली पंक्ति में है 1, 14, 4, 15। इसका आप जोड़ करेंगे तो इसका जोड़ 34 आएगा। यह यंत्र आपको रोज 9 बार बनाना है, मतलब रोज आपके नित्य 9 यंत्र तैयार होंगे। यंत्र निर्माण के बाद में लक्ष्मी जी का जो बीजात्मक मंत्र आपको बताया गया था उस मंत्र की पुनः एक माला जाप करें। मंत्र वही रहेगा, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये नमः। इस प्रकार से मंत्र का वापस से एक माला जाप करें। यह आपका नित्य का क्रम रहेगा देवउठनी 11 तक। देवउठनी 11 पर आप इस साधना का समापन करेंगे। अब देवउठनी 11 को कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं
तो हम इस साधना के रूप में क्या दर्शाना चाहते हैं कि जो हमने दीपोत्सव पे लक्ष्मी माता की साधना शुरू करी, हम उस लक्ष्मी को भगवान नारायण तक मिलन करवाते हैं। दीपोत्सव से हम माता लक्ष्मी की साधना शुरू करते हैं और देव उठनी 11 जिस दिन भगवान नारायण जागते हैं, हम इन दोनों का मिलन करवा देते हैं। लक्ष्मी का एक नाम चंचला है, जिसका अर्थ ये होता है कि लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती, लेकिन लक्ष्मी एक परिस्थिति पर स्थिर होती है, जब वो भगवान नारायण के चरणों की सेवा में होती है। तो हमें लक्ष्मी को स्थायी करने के लिए और स्थिर करने के लिए लक्ष्मी को भगवान नारायण से मिलाना है। अब समापन वाले दिन में आपको इन मंत्रों के साथ में भगवान विष्णु के भी एक मंत्र की एक माला जाप करनी है। वह मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की भी आप एक माला जाप करेंगे। उसके बाद में आपको 11 के रोज ही हवन करना है। आपको इन सभी मंत्रों से आपको हवन करना है। आप सबसे पहले गणेश की आहुतियाँ करेंगे, अपने गुरु मंत्र की आहुति करेंगे, क्षेत्रपाल की आहुति करेंगे, ग्राम देवता की करेंगे, अपने कुल देवी की, अपने कुल देवता की आहुतियाँ करेंगे। फिर आप जो लक्ष्मी माता का बीजात्मक मंत्र आपको बताया गया है, उस मंत्र की आप 108 आहुतियाँ करेंगे। फिर आप जो शाबर मंत्र आपको बताया है यंत्र निर्माण का, उसकी 108 आहुतियाँ करेंगे। और अंत में भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से 108 आहुतियाँ करेंगे। आहुति आपको गणेश जी की जो करनी है वो केवल घी से होगी। घी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। माता लक्ष्मी की जो आहुतियाँ हैं वे आप खीर और कमलगट्टे से करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि हर आहुति में एक कमलगट्टा जाना अनिवार्य है। भगवान विष्णु की आहुति जो है वो आप चंदन मिश्रित हवन सामग्री से करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हवन जब आपका पूर्ण हो जाए, तब आपको क्या करना है, जो दीपक में आपने कोड़ी और कमलगट्टे रखे थे उन सभी को आप एकत्रित कर लें। रेशम की एक पोटली बनाएं। उस पोटली में उन सभी कोड़ियों को और कमलगट्टों को एकत्रित कर लीजिए और इसे अपनी तिजोरी या आपके व्यवसाय स्थल हो या दुकान हो उसमें आप गले में रखें। तो इस साधना के प्रभाव से पूरे 1 वर्ष तक आपको एवं आपके परिवार को धन संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। जो आपने यंत्र निर्माण किए थे वह यंत्र को आप किसी बहती नदी में ले जाएं और एक एक मंत्र पढ़कर एक एक यंत्र को प्रवाहित करें जल में। इस प्रकार से आपकी साधना पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगी। और इस साधना संपूर्ण होने के बाद में आप अपने गुरु को या अपने कुल पंडित को या ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दान करें और गौशाला में आप दान कर सकते हैं। इसी के साथ में आज का वीडियो पूरा हुआ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस साधना संबंधित कोई भी संशय आपको हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7649064116 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय महाकाल। शुभमस्तु।